अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज के क्लास में हम दिखाएंगे आपको एक्सरसाइज 6.4 शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा थ्योरम एक वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और जो अप्लाई होगी उसी थ्योरम पे एक्सरसाइज 6.4 होगी और उसके मैक्सिमम क्वेश्चन उसी थ्योरम पे होंगे। तो लेट अस स्टार्ट। थ्योरम इज शो दैट द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो उनके एरियाज का रेशो दिखाना है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो दिखाना है आपको। सपोज यू हैव गिवन टू ट्रायंगल्स ए बी सी and another triangle PQR which are similar। अगर ये सिमिलर होंगे तो you have given two similar triangles, यानी we have given triangle ABC is similar triangle PQR, we have to show that the ratio of the areas of two similar triangles, यानी we have to prove में क्या लिखना है आपको। given में सिर्फ इतना है two triangles say ABC and PQR such that triangle ABC is similar to triangle PQR। प्रूव करना हमें area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to AB square divided by PQ square, AB by PQ, AB square divided by PQ square या AB by PQ का होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, या आप दिखाएंगे BC स्क्वायर और इसका कॉरस्पॉन्ड बनेगा इधर QR स्क्वायर, और यू कैन राइट इन दिस वे BC by QR होल स्क्वायर, यानी दोनों पे स्क्वायर है, इज इक्वल टू एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो तीसरा साइड बनेगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई PR स्क्वायर। अगर एक साइड को दिखाएंगे तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई QR स्क्वायर इज स्क्वायर बाई PR स्क्वायर, क्योंकि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स होती हैं प्रोपोर्शनल। AB बाई PQ होता है BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। अगर हम दिखा पाएंगे यानी एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू one of these three results AB square by PQ square, so then we can write it is also equal to BC square by QR square, because AB by PQ equal to BC by QR equal to AC by PR, because the given two triangles are similar। तो अब इसमें ये कैसे प्रूव होगा, तो आप जानते हैं, आपने अभी तक जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें पढ़ा है आपने। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, वन हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। तो इसलिए बेस यहाँ पे आप कोई लेंगे तो अल्टीट्यूड यहाँ पे ज़रूरी आपको ड्रा करना होगा। तो लेट अस राइट कंस्ट्रक्शन, लेट अस राइट कंस्ट्रक्शन, let us write construction। Construction is draw AD perpendicular on BC and PM perpendicular on QR। तो ये हम ड्रा करेंगे इधर AD परपेंडिकुलर PM परपेंडिकुलर, यानी आल्टीट्यूड दो ड्रा किए हम, आल्टीट्यूड दो ड्रा किए। तो अब प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, therefore AB divided by PQ is equal to BC divided by QR is equal to AC divided by PR। also एक तो ये साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल और एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल होंगे। एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल Q इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये कंडीशंस आपको इस गिवन कंडीशन से मिलेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। बेटा कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, वन हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, वही लिखेंगे वन हाफ ऑफ BC इंटू अल्टीट्यूड इज व्हाट QR, अल्टीट्यूड इज व्हाट AD, डिवाइडेड बाय इधर क्या निकला वन हाफ और इधर बेस क्या बनेगी QR
इनटू क्या बनेगा, AD के बदले यहाँ पे आल्टीट्यूड कौन सा है, PM। तो बेटा 1/2 कैंसिल होगा, तो यू विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, वही हुआ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिला BC/QR इनटू आया AD डिवाइडेड बाय PM। तो हमें दिखाना है दिस रेशो शुड बी इक्वल टू या तो BC² डिवाइड बाई QR², या तो AC² डिवाइड बाई PR², या तो AB² डिवाइड बाई PQ²। तो BC/QR² निकल सकेगा अगर AD/PM किसके बराबर निकलेगा, BC/QR। तो यहाँ आप लिख सकेंगे इधर AD/PM, अगर AD/PM किसके बराबर होगा तो यू कैन राइट इट BC/QR किसके बराबर है, AB डिवाइडेड बाई PQ, है कि नहीं, BC/QR BQR AB/PQ आएगा ही, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस इनटू क्या आया, AD डिवाइडेड बाई PM। बेटा यहाँ पे आपको मिलेगा AB² डिवाइडेड बाई PQ² निकलेगा अगर AD/PM के PM भी इसी के बराबर होगा, तो देन वी कैन राइट AB/PQ इंटू AB/PQ। तो दैट मीन्स यहाँ तक हमने किया, इसको रिजल्ट फर्स्ट लेंगे। तो हम रिजल्ट फर्स्ट क्या मिला, एरिया इसके लेफ्ट साइड में क्या है, यही एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यानी रेशो ऑफ एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अभी तक निकला AB डिवाइड बाई PQ इंटू AD/PM, हमें इस पे स्क्वायर आना चाहिए, तो वो तब ही मुमकिन जब AD/PM भी किसके बराबर निकलेगा, AB/PQ। लेट अस फाइंड वेदर AD/PM इज इक्वल टू AB/PQ और नॉट। तो वो आपको ऐसे मिलेगा अगर हम जो छोटे दो ट्राइंगल्स इनको सिमिलर करेंगे। तो यहाँ लिखना चाहूँगा मैं इन टू ट्राइंगल्स कौन कौन सा, ABD एंड और कौन सा लेंगे इधर PQM, इनको आप सिमिलर कर सकेंगे। तो दो एंगल्स, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, रीजन आपको मालूम है, इट इज गिव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, वो मैं नहीं लिखना चाहूँगा इधर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ CA ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में लिखूंगा शॉर्ट में, शॉर्ट हैंड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ। तो इसको क्या लिखेंगे आप, ईच इज 90 बाई कंस्ट्रक्शन किया ना। तो इन दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हुए, तो देयरफॉर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। तो वी कैन राइट हियर, तो यहाँ पे मैं ये दो बीच में यहाँ पे मैं मिटाना चाहूँगा। यू विल राइट हियर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल PQM। तो दे बाय किस क्राइटेरियन से, AA। देयरफॉर AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय PM। तीसरे साइड के बराबर भी होगा, BD डिवाइड बाई क्यों, वो ज़रूरत हमें नहीं, इट इज़ CPST। तो ये यूज़ करेंगे हम किसमें, फर्स्ट में, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, you will get here area of triangle ABC divided by area of triangle PQR, वो जो है फर्स्ट का लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल इनटू AD बाई PM भी बदले क्या लिखेंगे, AB बाई PQ विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई PQ स्क्वायर। सिमिलरली बट AB बाई PQ किसके बराबर है, BC/QR। वो तो आपने गिवन प्रूफ में पहला स्टेप लिखा, व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो AB बाई PQ खुद किसके बराबर है, BC/QR। तो AB बाई PQ बदले वैल्यू देंगे BC/QR, तो उस वक्त क्या निकलेगा, ये रेशो BC स्क्वायर डिवाइड बाई QR स्क्वायर। यही इसके बराबर है AC/PR के बराबर। तो जब AB बाई PQ AC/PR के बराबर, तो दिस रेशो विल आल्सो इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइड बाई PR स्क्वायर। तो इन दिस वे you have proved here that the areas of the any two similar triangles is equal to the ratio of any two ratio of the square of the any two ratio of the square of the any two corresponding sides of the triangles। तो ये थ्योरम है
थ्योरम नंबर शायद 6.6 होगी, तो एग्जाम इस बुक में, तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना और भी पढ़ लेना। तो उसके बाद हम अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन। मैंने पहले ही बोल दिया इस थ्योरम पे मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे जो एक्सरसाइज 6.4 में आप देखना चाहेंगे, इसी थ्योरम पे वो डिपेंड करते हैं। तो अब आपने ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपने याद रखा। हमने प्रूव क्या किया, इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन वी हैव प्रूव्ड दैट areas of ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of any two corresponding sides। तो अब पहला क्वेश्चन लेंगे, in let triangle ABC similar triangle DEF। triangle ABC is similar triangle DEF। इसके लिए बुक ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज गिवन। तो आपको ये क्या है, एरियाज ऑफ रेस्पेक्टिवली एंड देयर एरियाज भी रेस्पेक्टिवली। तो इसके अलावा देखिए है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद दूसरा ट्राइंगल जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू वो देखिए है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा देखिए है आपको EF इज इक्वल टू EF इज गिवन इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है तो साइड है 15.4 सेंटीमीटर। फाइंड BC। अब देखेंगे, अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगल में ये तो सिमिलर है इसको, तो इसका लास्ट वाला साइड है EF, लास्ट के 2 पॉइंट्स के लास्ट के 2 पॉइंट से जो साइड बनेगा DEF में, तो वो EF है, वो EF गिवन है। तो अगर ये सिमिलर है इसको EF का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगा इधर BC, और यही BC दिखाना है हमें। तो नाउ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF, व्हाई इट इज गिवन। तो जब वो थ्योरम आपने पढ़ी है, when the two triangles are similar then we can write the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of any two corresponding sides। We will write here area of triangle ABC divided by area of triangle DEF इज इक्वल टू, हम वो कॉरस्पॉन्डिंग, हम AB बाई DE का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम AC बाई DF का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हमें EF दे के है BC निकालना है, हम वही उसी यानी वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लेंगे। तो जो जिसमें एक साइड देखिए आपको BC डिवाइडेड बाई EF होल स्क्वायर के बराबर, या BC स्क्वायर डिवाइड बाई EF स्क्वायर, एक ही बात। तो आपने थ्योरम में पढ़ा BC स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, EF स्क्वायर। तो you can write here area of triangle ABC which is given 64 divided by 121, it is given also, is equal to BC, ये निकालना है BC स्क्वायर divided by EF स्क्वायर, EF is equal to 15.4 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर आप एक साथ भी लिख सकेंगे, एक ही स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे BC बाई 15.4 इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर उठेगा, इसको चढ़ेगा रूट जो आपने पढ़ा है, रूट ऑफ 64 और रूट इसका भी 121। तो यहाँ पे मैंने उठाया, राइट साइड में उठाया मैंने स्क्वायर, इसको चढ़ाया रूट की, असल में प्लस माइनस के साथ जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, लेकिन यहाँ साइड निकालना है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। BC डिवाइडेड बाई 15.4, यू विल राइट हियर 64 का स्क्वायर रूट बनेगा 8 और 121 का बनेगा 11। अब यहाँ क्रॉस होगा 11 इंटू BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4। तो BC विल बी इक्वल टू 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 11। बेटा 11 1 जार 11 4 हरे बने 44, 11 4 जार 44, ये बनेगा 1.4। तो BC विल बी इक्वल टू 8 इंटू 1.4, 8 4 जार 32 कैरी 3, 8 1 जार 8, 8 प्लस 3 11, तो 11.2 सेंटीमीटर होगा, यानी BC साइड किसका, ट्रायंगल ABC का। ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4। नाउ 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। अब
Question number 2 is diagonal of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O. If AB equal to twice of CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and COD. So let us draw a diagram according to given condition. This is the trapezium और आपको ये क्या है, this is AB, this is CD, A, B, C and D. It is a trapezium. This side is parallel to this side and AB की जो लेंथ है वो है twice of CD. जो parallel साइड्स हैं उनमें से एक parallel साइड जो है AB की लेंथ जो है वो है twice of CD. It is given क्या है, a trapezium ABCD with AB parallel CD with AB parallel CD और such that यहाँ लेंगे हम such that AB equal to twice of CD. तो आपको इसके अलावा देखिए है यहाँ पे डायगोनल्स मीट करते हैं O पे, डायगोनल ड्रा करेंगे, ये डायगोनल ड्रा करेंगे, ये मीट करते हैं इधर फॉर एग्जांपल O पे, मीट करते हैं O पे. आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD. इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो निकालना है. तो अब इन दो ट्रायंगल्स जो इनका एरिया है उनका रेशियो निकालना है. तो अगर ये सिमिलर हम दिखाएंगे तो फिर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो किसके बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. आपको रिलेशन देखिए है आपको AB और CD के साथ, AB का कॉरस्पॉन्ड साइड बनेगा CD. तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर पहले निकालेंगे, अगर ये सिमिलर होंगे तो इनके एरियाज का रेशियो होगा AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई CD स्क्वायर. बाकी जो दो साइड्स हैं AO और इसका कॉरस्पॉन्ड बनेगा इधर OC, तो ये भी है, लेकिन A और OC के दरमियान जो रिलेशन है वो देखे नहीं, हमें रिलेशन देखे है AB इज twice ऑफ CD. तो हम इनके दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे AB एंड CD. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB विल बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CD स्क्वायर. लेकिन इफ एंड ओनली इफ these two triangles are similar. First of all we will prove that there are two triangles are similar. तो यहाँ पे लेना है टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नहीं बल्कि AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD. ये हमें ये फाइंड करना है. तो यहाँ पे लेंगे सॉल्यूशन में पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड COD, इन दो ट्रायंगल में आप बता सकेंगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं. एक तो ये आप लिख सकेंगे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसका एंगल ये वाला एंगल OAB इस ट्रायंगल का वो होगा OCD के बराबर, बिकॉज दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, दिस इज द ट्रांसवर्स ऑफ दिस एंड दिस एंगल ऑल्टरनेटिंग ट्रायंगल्स. हम लिखेंगे OAB इज इक्वल टू एंगल OCD alternate interior angles. और दूसरा पेयर भी alternate बनेगा, एक ABCD इज अगेन पैरेलल टू AB ट्रांसवर्सल, ये बनेगा तो ये वाला एंगल बनेगा इस एंगल के बराबर, अगेन alternate interior angles. और तीसरा एंगल भी होगा दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल. आपकी मर्जी, चाहे आप एक एंगल लेंगे, एक पेयर लेंगे आप alternate interior angles का, और दूसरा पेयर आप लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो क्योंकि आपको मैक्सिमम एंगल्स निकलने चाहिए दो ट्रायंगल्स में, तब वो सिमिलर हो सकेंगे जब आप कम से कम दो एंगल्स लेंगे. एटलीस्ट अगर आप लेंगे, मैक्सिमम नहीं बल्कि कम से कम अगर आप दो लेंगे, एटलीस्ट दो एंगल्स होनी चाहिए दो ट्रायंगल्स में इक्वल, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो हम अब आपकी मर्जी है, चाहे वर्टिकल पेयर लेंगे या दूसरा अल्टरनेट पेयर लेंगे. OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, मैंने दूसरा ऑल्टर पेयर लिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB is similar triangle COD by which criterion, double A criterion. So therefore when the two triangles are similar, so therefore area of triangle AOB according to theorem AOB divided by area of triangle COD, जो हमें रेशियो निकालना है, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो वो लेंगे हम AB डिवाइडेड बाय
AB divided by CD whole square. So you will write here area of triangle AOB divided by area of triangle COD is equal to AB किसके बराबर है twice of CD divided by CD whole square. So which is equal to implies again area of triangle AOB divided by area of triangle COD बेटा वो किसके बराबर है 2 का भी स्क्वायर है बनेगा 4 CD का स्क्वायर बनेगा CD स्क्वायर नीचे CD का भी स्क्वायर है तो CD स्क्वायर अब CD स्क्वायर कैंसिल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD किसके बराबर बेटा 4 डिवाइडेड बाय 1 तो दैट मीन्स रेशियो विल बी इक्वल टू 4:1. तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 2. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की. एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए है आपको इन ट्रायंगल इन द गिवन फिगर ABC and DBC are the two triangles on the same base BC. If AD intercepts BC at O, show that area of triangle ABC divided by area of triangle DBC is equal to AO divided by DO. तो यहाँ पे डायग्राम देके है ऐसे आपको ये बुक पे देके है ये क्वेश्चन और डायग्राम भी आपको बना के है. जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे बुक रखोगे सामने तो अब यहाँ पे देखेंगे ABC AB इधर है. दिस इज ABC ट्रायंगल एंड DBC ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल्स यानी दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल दे स्टैंड्स ऑन द सेम बेस BC. तो इस तरीके से ये है इफ AD इंटरसेप्ट BC एट O अगर इस AD कर हम ज्वाइन यह मीट करन BC कैथनस O पे तो अस क्या हाउन शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल वी हैव टू प्रूव लिखेंगे आप इस गिवन डायग्राम में टू प्रूव area of triangle ABC. Yes, area of triangle ABC divided by area of triangle DBC. जो दो ट्रायंगल्स स्टैंड है सेम बेस पे उनके एरियाज का रेशो दिखाना है किसके बराबर AO डिवाइडेड बाई DO यानी AO डिवाइडेड बाई DO ये प्रूव करना है हमें. तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन इसमें कंस्ट्रक्शन ए से क्योंकि दो ट्रायंगल्स जिनका एरिया हमें निकालना है जिनके एरियाज का रेशो हमें निकालना है तो उनकी जो कॉमन बेस है BC तो इस कॉमन बेस पे हम दो आल्टीट्यूड्स ड्रा करेंगे जो इस ट्रायंगल में इस BC के अलावा तीसरा वर्टेक्स है A से एक आल्टीट्यूड ड्रा करेंगे इस BC पे और इधर भी D से भी एक आल्टीट्यूड ड्रा करेंगे इसी बेस पे. तो इस आल्टीट्यूड का नाम रखेंगे हम AM और इस आल्टीट्यूड का नाम रखेंगे DN. तो ये दोनों आल्टीट्यूड्स हमने इस अपोजिट वर्टेक्स से यानी जो दो ट्रायंगल्स हैं तो उनके जो कॉमन बेस के अलावा जो वर्टेक्स रह गए उन वर्टिसेस से हम दो ये आल्टीट्यूड्स ड्रा करेंगे ऑन द सेम बेस. तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे ड्रा AM परपेंडिकुलर ऑन BC and DN perpendicular on BC. तो नाउ प्रूव. तो हम पहले इन छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे. ट्रायंगल इन ट्रायंगल AMO एंड CMO दो ट्रायंगल्स को लेंगे CNO AMO एंड CNO. इन दो ट्रायंगल्स में आप इनको कॉन्वेंट कर सकेंगे. शाबाश. ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल पेयर एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल CON वर्टिकली अपोजिट एंगल आया. एक पेयर इक्वल एंगल्स का. और दूसरा आपने कंस्ट्रक्शन में किया AMO इज इक्वल टू एंगल CNO each is 90 by construction. Therefore triangle AMO is similar triangle CNO by which criterion? double A criterion. जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल तो we will write here
ए एम इसका एक साइड आल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय आल्टीट्यूड, डी एन इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई डी ओ, जो हमें निकालना है ए ओ बाई डी ओ। तो ये और तीसरा साइड बनेगा ओ एम डिवाइडेड बाई ओ एन, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखेंगे सी पी, या लिखो भी तो कोई परवाह नहीं, एम ओ डिवाइडेड बाई एन ओ। तो दीज आर सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें निकालना है, ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। जिन दो ट्रायंगल्स की बेस सेम है उन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो निकालना है, तो वो निकाला हमने लिखा एरिया ऑफ दिस ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू, तो इसका रेशो किसके बराबर, चूंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हमने नहीं दिखाए, तो अब इसका रेशो एरिया, इनके एरियाज का रेशो कैसे निकालेंगे, कैसे थ्योरम में किया, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 ऑफ बेस क्या बनेगी ए बी सी में, जिस पे जो कॉमन बेस है बी सी, और आल्टीट्यूड इसका क्या है, आल्टीट्यूड इसका है ए एम, शाबाश बेटा, डिवाइडेड बाय इसका भी बेस क्या बनेगी, डी बी सी की बेस बनेगी बी सी 1/2 ऑफ बी सी इंटू, और इसका जो आल्टीट्यूड है वो है डी एन बेटा। तो अगर आप देखना चाहेंगे इधर 1/2 कैंसल, बी सी कैंसल, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बेटा किसके बराबर निकला, ए एम डिवाइडेड बाई डी एन, लेकिन हमें दिखाना है ए ओ बाई डी ओ, लेकिन ये ए एम बाई डी एन ऊपर हमने लिखा ए एम बाई डी एन इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ, यहाँ पे लिखेंगे बट ए एम डिवाइडेड बाई डी एन इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई डी ओ, प्रूव्ड अबव। ये हमने ऊपर वाले स्टेप में प्रूव किया पहले ही। तो देयरफॉर एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, वो जो निकला था ए एम बाई डी एन, और ये ए एम बाई डी एन हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूव किया ए ओ बाई डी ओ, तो विच इज़ इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आज के क्लास में हमने एक थ्योरम दिखाई, जिस थ्योरम पे मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 6.4, तो और एक तो वो थ्योरम दिखाई, और फिर इसके साथ हमने 3 क्वेश्चंस दिखाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और अगले क्वेश्चंस के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, यानी और क्वेश्चंस लेके इस एक्सरसाइज के हवाले से। तो तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।